कहानी असली वारिस। शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश मल्होत्रा का नाम हर कोई जानता था। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगला, नौकर चाकर। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। राजेश जी के दो बेटे थे, अमित और विकास। दोनों पढ़े लिखे, स्मार्ट, लेकिन दिल से अपने पिता जैसे नहीं थे। राजेश जी की पत्नी का देहांत कई साल पहले हो चुका था। तब से उन्होंने ही दोनों बेटों को माँ और पिता दोनों बनकर पाला था। लेकिन वक्त के साथ बेटों के दिल बदल गए। एक दिन डॉक्टर ने राजेश जी को बताया, आपको गंभीर बीमारी है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ये सुनकर राजेश जी मुस्कुरा दिए, लेकिन अंदर से टूट चुके थे। जब ये बात बेटों को पता चली तो उनका व्यवहार बदल गया, लेकिन प्यार के लिए नहीं, संपत्ति के लिए। बेटों की साजिश। एक रात अमित और विकास आपस में बात कर रहे थे। पापा की हालत वैसे भी ठीक नहीं है, अगर वो सारी संपत्ति दान कर गए तो हमें कुछ करना होगा, उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर साबित कर देते हैं। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, पिता को पागल साबित करना। धीरे धीरे उन्होंने राजेश जी के साथ अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उनकी दवाइयों में बदलाव करना, नौकरों के सामने उनकी बातों का मजाक उड़ाना, डॉक्टर को गलत जानकारी देना। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया जो पैसे के लालच में उनके साथ मिल गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दी, राजेश मल्होत्रा मानसिक रूप से अस्थिर हैं। घर का बदलता माहौल। अब वही पिता जिसने अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, उसे घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया। नौकर भी अब उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। राजेश जी चुपचाप सब सहते रहे, क्योंकि उन्हें अपने बेटों से अब भी उम्मीद थी। एक अनजान लड़की की एंट्री। उसी समय शहर में एक लड़की सिया नौकरी ढूंढ रही थी। साधारण कपड़े, सादा चेहरा, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास। वह मल्होत्रा कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंची। इंटरव्यू का दिन। इंटरव्यू ले रहा था विकास। विकास ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, तुम्हारे पास कोई खास डिग्री नहीं है, तुम्हें क्यों रखें? सिया शांत रही। सर, डिग्री से ज्यादा इंसान की नीयत और मेहनत मायने रखती है। विकास हंस पड़ा, ये कंपनी कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। सिया बिना कुछ कहे चली गई, लेकिन जाते जाते उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी राजेश जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सिया की जिज्ञासा। सिया को कुछ अजीब लगा। अगले दिन वो घर के बाहर पहुंची और नौकर से पूछने लगी, वो बुजुर्ग कौन है? नौकर बोला, वो मालिक हैं, लेकिन अब पागल हो गए हैं। सिया को यकीन नहीं हुआ। सच्चाई की शुरुआत। सिया ने किसी तरह घर में काम करने की नौकरी ले ली। अब वो रोज राजेश जी को देखने लगी। एक दिन उसने उनसे धीरे से पूछा, आप सच में बीमार हैं? राजेश जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरे अपने ही मुझे बीमार साबित कर रहे हैं। सिया चौंक गई। राजेश जी का सच। राजेश जी ने सब कुछ बताया, कैसे बेटों ने डॉक्टर को खरीदा, कैसे वो उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, और कैसे वो चुप हैं क्योंकि वो अपने बेटों को आखिरी बार समझना चाहते हैं। सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया का फैसला। सिया बोली, मैं आपकी मदद करूंगी। राजेश जी ने कहा, नहीं, इससे तुम्हें खतरा होगा। लेकिन सिया नहीं मानी। सबूत इकट्ठा करना। सिया ने चुपचाप सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। डॉक्टर की रिकॉर्डिंग, बेटों की बातचीत, नौकरों के बयान। धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आने लगी। अंतिम चाल। राजेश जी ने एक दिन सबको बुलाया।
मैं अपनी वसीयत बनाना चाहता हूँ। अमित और विकास खुश हो गए। उन्होंने सोचा, अब सब कुछ हमारा हो जाएगा। वसीयत का दिन। वकील आया, सब लोग बैठे। राजेश जी ने कहा, मैं अपनी सारी संपत्ति अपने असली वारिस को देना चाहता हूँ। दोनों बेटे मुस्कुरा रहे थे। चौंकाने वाला सच। तभी सिया आगे आई और बोली, पहले सच सामने आना चाहिए। उसने सारे सबूत सबके सामने रख दिए। डॉक्टर की रिकॉर्डिंग, बेटों की साजिश। पूरा कमरा सन्न रह गया। बेटों का चेहरा उतर गया। अमित चिल्लाया, ये झूठ है। लेकिन सबूत इतने मजबूत थे कि कोई कुछ नहीं कह पाया। डॉक्टर भी डरकर सच बोल गया। राजेश जी का फैसला। राजेश जी खड़े हुए। जिस दिन तुमने मुझे पागल कहा, उस दिन तुम मेरे बेटे नहीं रहे। उन्होंने वसीयत पढ़वाई। मेरी सारी संपत्ति का 70% दान होगा और 30% सिया को दिया जाएगा। सब चौंक गए। असली ट्विस्ट। राजेश जी ने सिया की ओर देखा, क्योंकि इसने वो किया जो मेरे अपने नहीं कर सके। इसने इंसानियत निभाई। सिया रो पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद। अंत। अमित और विकास को घर से निकाल दिया गया। राजेश जी ने बाकी जिंदगी सिया के साथ बिताई, उसे अपनी बेटी बना लिया। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना।